नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हल किए थे। उसी संबंधित इसी प्रश्नावली 2.2 का हम जो है प्रश्न संख्या 5 जो है आज इस वीडियो में हम सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 बताया गया है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। यानी ये गाड़ी वाला है, ड्राइवर है, और उसने सोमवार को जो है 40 लीटर पेट्रोल टंकी में भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यानी दूसरे दिन उन्होंने 50 लीटर टंकी में तेल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य जो है वो 44 रुपये प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, अर्थात उन्होंने कितना खर्चा किया। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम देखते हैं कि उन्होंने 2 दिन में पेट्रोल भरवाया था। सोमवार को पेट्रोल की मात्रा 40 लीटर भरवाई, दूसरे दिन मंगलवार को पेट्रोल की मात्रा 50 लीटर भरवाई। तो टंकी में जो है कुल पेट्रोल कितना भरवाया, इन 2 दिनों में कुल पेट्रोल की मात्रा हो गई 40 + 50 बराबर कितने लीटर हो गई, 90 लीटर हो गई। अर्थात 2 दिनों में उन्होंने 90 लीटर पेट्रोल भरवाया। अब प्रश्न में दिया हुआ है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है वह 44 रुपये। तो हमें जो है 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य ज्ञात करना है। यानी 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 44 को 90 से गुणा करेंगे। 44 को 90 से गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 3,960 रुपये। 3,960 रुपये, अर्थात उन्होंने 3,960 रुपये जो है खर्च किया। इन 2 दिनों में उसने जो है 3,960 रुपये खर्च किए। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह तो 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यानी दूध वाला जो है एक होटल पर सुबह और शाम दूध देता है। सुबह देता है 32 लीटर और शाम को देता है 68 लीटर। यदि दूध की कीमत या दूध का मूल्य जो है 45 रुपये प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर का मूल्य है 45 रुपये, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सुबह में दी जाने वाली दूध की मात्रा कितनी है, 32 लीटर। शाम को दी जाने वाली दूध की मात्रा कितनी है, 68 लीटर। अब सुबह और शाम जो है कुल दूध की मात्रा कितनी है, यानी सुबह का दूध 32 लीटर है, शाम को 68 लीटर है, तो बराबर 100 लीटर हो गया। अर्थात एक दिन में वो होटल वाला 100 लीटर दूध जो है खरीदता है। ठीक है। अब ऊपरी वाला प्रश्न की तरह 1 लीटर दूध की मात्रा दी हुई है। 1 लीटर दूध की मात्रा का जो है वो है 45 रुपये। यदि 1 लीटर दूध खरीदता है तो उसको 45 रुपये देने पड़ते हैं या 45 रुपये उसके प्राप्त होते हैं। अब 100 लीटर दूध है, इसीलिए 100 लीटर दूध की जो मात्रा है तो 45 को हम 100 से गुणा करेंगे। अर्थात गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 4,500 रुपये। अर्थात दूध वाले को प्रतिदिन जो है 4,500 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 7, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए इसका मतलब इसका मिलाना है, सुमेलित करना है। अब पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें 425 × 136। अब ये प्रश्न है 425 × 136। अब इनको हमने जो है इसको कुछ उपयुक्त गुणधर्मों के आधार पर लिखा। तो 425 × 6 + 30 + 100 यानी 136 के हमने
टुकड़े कर दिए, 6 + 30 + 100। इसमें कौन सा गुणधर्म जो है लागू हो रहा है, उनको आपसे मिलाना है, ठीक है ना। ये जो पहला प्रश्न है, ये जो है 6 + 30 + 100 यानी 136 होते हैं, तो ये योग पर गुणन का वितरण लागू होता है। तो इसमें उपयुक्त जो है गुणधर्म है वो पहले में आएगा, सी वाला मिलाना है। तो सी वाला ये रहा, योग पर गुणन का वितरण। तो पहले को सी से मिलाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो है 2 × 49 × 50। अब प्रश्न ये है, और इसमें जो हमने 2 × 50 × 49 लिख दिया। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि जो 49 दूसरे स्थान पर था, तो हमने वहाँ पर तीसरे स्थान पर लिख दिया, और 50 तीसरे स्थान पर था, उनको हमने दूसरे स्थान पर लिख दिया। तो है तो गुणन क्रिया ही है, लेकिन गुणन क्रिया में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय का गुणधर्म है। तो इस दूसरे को हम जो है पहले से मिलाएंगे ए से, तो गुणन की क्रम विनिमयता का गुणधर्म यहाँ लागू होता है, इसलिए इनको बी ए से जो है मिलाना। दूसरे नंबर जो है उसको ए से मिलान करना है। प्रश्न संख्या तीसरा बताया है 80 + 2005 + 20। इसमें 80 के 80 लिखे हुए हैं, प्लस 20 को पहले लिख दिया, प्लस 2005 को बाद में लिख दिया। अर्थात जो है इसमें संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि योग की क्रम विनिमयता का गुणधर्म लागू हो रहा है, अर्थात इन संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह है, और इस प्रश्न में हमने उपयुक्त क्रम को बदल दिया है, तो यह योग की क्रम विनिमयता का जो है गुणधर्म या लागू होता है। इसलिए हम इसको तीसरे नंबर को बी से मिलाएंगे। इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न में इनको सुमेलित करते हैं। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.2 पूर्ण होती हैं। अगले वीडियो हम प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे।